कहानी है, सुनने में आपको अच्छा लगेगा तो बताना। और बहुत ही डरावनी कहानी है। रात के ठीक 2:17 हो रहे थे और स्क्रीन पर एक नंबर से फ़ोन आया। सिर्फ लिखा था कमरा नंबर 13। राहुल ने फ़ोन उठाया। दूसरी तरफ से कुछ सेकंड बिल्कुल खामोशी थी, फिर धीरे से आवाज़ आई, तुम अभी भी जग रहे हो? राहुल घबरा गया। उसने पूछा, कौन बोल रहा है? उधर से जवाब आया, दरवाज़ा मत खोलना, मैं बाहर खड़ी हूँ। राहुल की नज़र तुरंत दरवाजे पर गई और तभी ठक 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 दरवाजे पर 3 बार दस्तक हुई। राहुल के हाथ पैर ठंडे पड़ गए क्योंकि वह तीसरी मंजिल पर अकेला रहता था और उसके फ्लैट के बाहर जाने वाली सीढ़ियों का दरवाज़ा रात के 12 बजे के बाद हमेशा बंद रहता था। फ़ोन अभी भी कान पर लगा था। दूसरी तरफ वही आवाज़ फुसफुसाई, मैंने कहा था ना दरवाज़ा मत खोलना। राहुल ने डरते हुए पूछा, तुम हो कौन? कुछ सेकंड चुप्पी रही, फिर आवाज़ आई, मैं वही हूँ जिसने कल रात तुम्हें तुम्हारे कमरे में सोते हुए देखा था। राहुल की सांस रुक गई क्योंकि कल रात उसने कमरे में किसी को नहीं देखा था। अचानक दरवाजे के नीचे से किसी के पैर दिखाई दिए, लेकिन पैर उल्टी दिशा में थे, एड़ियाँ राहुल की तरफ और उंगलियां दरवाजों की तरफ। राहुल पीछे हट गया। फोन पर आई आवाज फिर से आई, अब खिड़कियों के पास मत जाना। राहुल ने धीरे धीरे सिर घुमाया, खिड़की के पर्दे के पीछे देखा। किसी इंसान जैसी आकृति खड़ी थी और तभी फोन कट गया। कमरे में पूरी तरह सन्नाटा छा गया। फिर राहुल के फोन पर एक मैसेज आया, 2:18 हो गए हैं। और उसके ठीक नीचे दूसरा मैसेज था, अब वह तुम्हारे पीछे खड़ी है। राहुल ने पीछे मुड़ने की हिम्मत नहीं की, लेकिन उसके कान में बिल्कुल पास से किसी ने धीरे से कहा, राहुल। अभी कमरे की लाइट बंद हो गई और कहानी खत्म हुई। और दूसरी कहानी शुरू होती है, आखिरी बस। रात के 11:45 बजे थे। अमन स्टेशन से अपने गांव जाने के लिए बस का इंतज़ार कर रहा था। ठंड बहुत थी और पूरा बस स्टैंड लगभग खाली हो चुका था। तभी दूर से एक पुरानी बस आती दिखाई दी। बस के ऊपर लिखा था, इजोरी गांव, आखिरी बस। अमन जल्दी से बस पर चढ़ गया। अंदर सिर्फ 4 लोग बैठे थे, एक बूढ़ा आदमी, एक औरत, एक छोटा बच्चा और सबसे पीछे खिड़की के पास बैठी एक लड़की। अमन ड्राइवर के पास जाकर बैठ गया। उसने पूछा, भैया गुरसाई गांव कब तक जाएंगे? ड्राइवर ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, हाँ, लेकिन जब रास्ते में कोई उतरेगा नहीं। अमन की बात अजीब लगी। बस चल पड़ी। कुछ देर बाद अमन ने देखा कि वह सड़क बार बार आ रही है। वही पेड़, वही टूटा मंदिर, वही पुल। उसने ड्राइवर से पूछा, हम कितनी दूर आ गए हैं? ड्राइवर ने शीशे की से उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें बिल्कुल सफेद थीं। ड्राइवर बोला, हम वहां जा रहे हैं जहां तुम पहले भी जा चुके हो। अमन घबरा गया। तभी पीछे बैठी लड़की ने धीरे से कहा, भैया आप पहली बार इस बस में बैठे हैं ना? अमन ने सिर हिलाया। लड़की बोली, तो फिर आपको एक बात बता दूं। अमन ने बोला, जी क्या? लड़की ने खिड़की के बाहर देखते हुए कहा, इस बस में जो पहली बार बैठता है वह कभी अपने घर वापस नहीं जाता। अमन के शरीर में डर की लहर दौड़ गई। उसने बस तुरंत रोकने को कहा। ड्राइवर हंसने लगा। तभी बस के अंदर बैठे बूढ़े आदमी ने अपना चेहरा उठाया। उसका चेहरा देखकर अमन चीख पड़ा क्योंकि वह आदमी अमन के दादा जैसा दिख रहा था। अमन के दादा की मौत को 10 साल हो चुके थे। बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा, बेटा बहुत देर कर दी घर आने में।
अमन पीछे हट गया। अब उसने बाकी यात्रियों को देखा और उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। चारों यात्रियों के चेहरे धीरे धीरे बदल रहे थे और आखिरी सीट पर बैठी लड़की का चेहरा बिल्कुल अमन जैसा हो गया। लड़की मुस्कुरा कर बोली, तुम्हें याद नहीं हम सब उसी रात मरे थे? अमन चिल्लाया, कौन सी रात? अचानक बस पुराने पुल पर पहुंची। ड्राइवर ने ब्रेक लगाया, बस रुक गई। ड्राइवर ने पीछे मुड़कर कहा, जिस रात यह बस पुल से नीचे गिरी थी। अमन ने कांपते हुए पूछा, लेकिन वो हादसा कब हुआ था? ड्राइवर मुस्कुराया, आज से ठीक 10 साल पहले। अमन ने अपनी जेब से मोबाइल निकाला। स्क्रीन पर तारीख देखकर उसकी चीख निकल गई। आज की वही तारीख थी। अचानक बस की सारी लाइटें बंद हो गई और अंधेरे में सिर्फ एक आवाज सुनाई दी, अगला स्टॉप तुम्हारा घर। सुबह लोगों को पुल के पास एक पुरानी बंद बस मिली। बस के अंदर कोई नहीं था, लेकिन ड्राइवर की सीट पर एक पुरानी तस्वीर पड़ी थी। तस्वीर में 10 साल पहले हुए बस हादसे में सभी मृतक यात्री खड़े थे और तस्वीर के सबसे पीछे अमन भी खड़ा था। उसके चेहरे पर वही मुस्कान थी जिसे देखकर कोई भी पहचान सकता था। अमन अब इंसान नहीं था। और अगली कहानी कुछ इस तरीके से है। बंद कमरे की आवाज। रात के करीब 1:13 हुए थे। बिना अपने नए किराए के मकान में अकेला था। मकान बहुत सस्ता था, इसलिए उसने ज्यादा सवाल नहीं पूछे। मकान मालिक ने सिर्फ एक बात कही थी, ऊपर वाले कमरे में का दरवाजा कभी मत खोलना। विनय ने हंसते हुए पूछा, क्यों? मकान मालिक ने कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, क्योंकि वह कमरा अंदर से बंद है। विनय को बात अजीब लगी, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। पहली रात सब ठीक रहा। दूसरी रात करीब 1:13 पर ऊपर से आवाज सुनाई दी, ठक ठक ठक, जैसे कोई फर्श पर धीरे धीरे चल रहा हो। विनय ने सोचा शायद बिल्ली होगी, लेकिन तभी ऊपर से किसी बच्चे की आवाज आई, भैया दरवाजा खोलो। विनय का शरीर सुन्न हो गया। उस घर में ऊपर कोई रहता ही नहीं था। उसने आवाज लगाई, कोई है? कुछ सेकंड खामोशी रही, फिर वही आवाज आई, भैया मुझे बहुत डर लग रहा है। विनय सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंचा। सामने वही बंद कमरा था। उसने दरवाजा को हाथ लगाया। दरवाजा बर्फ जैसा ठंडा था। अंदर सिर्फ आवाज आई, भैया जल्दी करो। विनय ने पूछा, तुम अंदर कैसे गए? अंदर से आवाज आया, मैं तो हमेशा यही हूँ। विनय पीछे हट गया। तभी दरवाजे के नीचे से एक छोटी सी गुड़िया बाहर आ गई। विनय ने उसे उठाया। गुड़िया के पीछे एक पुरानी तस्वीर चिपकी थी। तस्वीर में एक छोटा सा बच्चा था और उसके पीछे वही मकान मालिक खड़ा था। विनय तुरंत नीचे भागा और मकान मालिक को फोन किया। फोन उठाते ही विनय चिल्लाया, ऊपर कमरे में कौन है? दूसरी तरफ कुछ देर चुप्पी रही। फिर मकान मालिक ने धीमी आवाज में कहा, तुमने दरवाजा तो नहीं खोला? विनय ने कहा, नहीं। मकान मालिक बोला, अच्छा किया, क्योंकि उस कमरे में मेरा बेटा था। विनय ने पूछा, था मतलब? मालिक की आवाज कांपने लगी। उसकी मौत तो 15 साल पहले हो चुकी थी। अचानक विनय के पीछे से वही बच्चे की आवाज सुनाई दी, अंकल ने झूठ बोला। विनय धीरे धीरे पीछे मुड़ा। सीढ़ियों पर वही बच्चा खड़ा था। उसके पैर जमीन से कुछ इंच ऊपर थे। बच्चे ने मुस्कुरा कर कहा, मेरी मौत कमरे के अंदर नहीं हुई थी। विनय ने डरते हुए पूछा, फिर कहाँ हुई थी? बच्चा धीरे धीरे उसके पास आया और उसके कान में फुसफुसाया, यहीं इन्हीं सीढ़ियों पर। अचानक पीछे से दरवाजा बंद होने की आवाज आई, धड़ाम।
विनय ने पलट कर देखा। ऊपर वाला कमरा खुल चुका था और कमरे के दीवार पर खून से कोई एक लाइन लिखी थी, अब अगली बारी तुम्हारी है। उस रात के बाद विनय कभी दिखाई नहीं दिया। मकान मालिक ने मकान बेच दिया, लेकिन नए मालिक के आने के बाद हर रात 1:13 ऊपर वाले कमरे में से एक नई आवाज आने लगी, भैया दरवाजा खोल दो। सभी कहानियाँ कैसी लगी? कहानियों को और हॉरर और इंटरेस्टिंग ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए सब्सक्राइब करें अभिनव मिश्रा अभय, अबाउट अभिनव यार के चैनल को।